पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक नया रेल हादसा सामने आया है। एक बड़ा रेल हादसा सामने आया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी पीछे से आकर टक्कर मार देती है, जिसके बाद ट्रेन के कई डब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 3 डब्बों के परखच्चे उड़ जाते हैं, बुरी तरीके से चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाता है। ये घटना न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी इलाके में हुई है। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या 8 बताई जा रही थी, जो अब 15 हो चुकी है और 75 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दर्जनों की संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी ये बताया जा रहा है कि मालगाड़ी जो है वो यात्री ट्रेन को पीछे से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से ये घटना और भयानक हो सकती थी। थोड़ी कम इसलिए हुई है क्योंकि टक्कर जो है वो पीछे से मारी गई है, तो पीछे जो एक अलग तरीके की बुगी होती है, उसके बाद सामान ले जाने वाली बुगी थी, उसके बाद कहीं जाकर आखिरी में पैसेंजर वाली बुगी थी जो आपको ऊपर लटके हुए नजर आ रही है, वो पैसेंजर बुगी थी। इसलिए बताया जा रहा है कि संख्या और बड़ी हो सकती थी, कम इसलिए है क्योंकि पीछे से टक्कर मारी गई है, इस तरीके की बात बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन खड़ी थी, पीछे से आकर टक्कर लगी है। हादसे में ट्रेन के 2 चालक और एक गार्ड की भी जान जा चुकी है। 2 चालक के साथ एक गार्ड की जान जा चुकी है और आखिर में यह हादसा कैसे हुआ है, ये बात भी अब साफ होने लगा है, बहुत कुछ सामने आ चुका है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने बताया है कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये हादसे की जो वजह है वो मानवीय भूल है। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी के चालक को जो सिग्नल दिया गया था उसको देखकर भी उन्होंने अनदेखा किया। उनको रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन वो गाड़ी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने बताया प्रारंभिक आधार पर यही वजह लग रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो मालगाड़ी का चालक था उसकी जान भी जा चुकी है। इस वजह से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये सब क्यों हुआ है। कोई प्रमाण, कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद बहुत कुछ सामने आएगा। ये बात बोर्ड की तरफ से सामने आ चुकी है। ये घटना पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है, ये बात तो साफ है, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं। एक साल के अंदर 7 ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आ जाती हैं और जिस मंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत आती है उसी को फिर से रेल मंत्रालय दिया जाता है, दोबारा से उसी को रेल मंत्री बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? पिछले 1 साल के अंदर 7 बड़ी घटनाएं हुई हैं और बालासोर जैसी घटना तो सभी को याद है ना। 300 से लगभग 300 लोगों की जान गई थी। वो तस्वीर अभी तक सबके जहन में बैठी हुई है। उस तरीके से बड़ी रेल दुर्घटना होने के बावजूद भी रेल मंत्रालय उन्हीं के झोली में डाला गया। ये आखिर क्यों हुआ, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव में आसिर है कि क्या खूबी है कि बार बार उन्हीं को वो पद दिया जा रहा है, ये सवाल है और ये सवाल होना भी चाहिए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी और किसी को रेल मंत्रालय क्यों नहीं दे रहे हैं और किसी पर इतना विश्वास क्यों नहीं जता रहे हैं। रेल मंत्री का पद अश्विनी वैष्णव के झोली में बार बार क्यों डाल रहे हैं? क्या अश्विनी वैष्णव के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे वो रेल में कुछ बड़ा सुधार ला सकते हैं, रेल में उस सुझाव का इस्तेमाल करके रेल में कुछ बड़ी क्रांति ला सकते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो वो करते क्यों नहीं? अगर इनके पास ऐसा कुछ है तो इस तरीके की दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये सवाल सब बार बार उनसे पूछ रहे हैं और पूछा भी जाना चाहिए। आपके जिम्मे एक मंत्रालय है, 7 बड़ी घटनाएं 1 साल के अंतर्गत हो जा रही हैं, उसके बाद भी फिर से रेल मंत्रालय उन्हीं को दिया जा रहा है। ये सवाल तो जरूरी है और लाजमी भी है। और हम सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से रेल को लेकर सरकार जिस तरीके से लापरवाह होती है, रेल बजट को सब बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा है। हरी झंडी दिखाने के लिए मोदी जी पहुंच रहे हैं, तो भाई रेल मंत्री क्या करेंगे? रेल बजट अब जो है वो कोई निर्मला सीतारमण जी जो है वो पेश करती हैं, हरी झंडी मोदी जी दिखाते हैं, तो अश्विनी वैष्णव को क्या करना है? अश्विनी वैष्णव जी क्या सिर्फ सोशल साइड एक्ट पर आकर मीम शेयर करेंगे? उनकी बस इतनी ही जिम्मेदारी है, उससे बड़ी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार रेल को लेकर जिस तरीके से लापरवाह नजर आती है, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन के अलावा उनको और कोई ट्रेन नजर ही नहीं आती। ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब आपसे एक नॉर्मल एक्सप्रेसवे ट्रेन नहीं चल पा रही, एक एक्सप्रेस ट्रेन को आप नहीं चला पा रहे, तो आप बुलेट ट्रेन का सपना क्यों देख रहे हैं? भाई एक एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड बुलेट ट्रेन से कम होती है, वो स्पीड आप संभालने के सक्षम नहीं है और आप सपना देख रहे हैं बुलेट ट्रेन का। आखिर ऐसा क्यों? बुलेट ट्रेन क्यों चलाना है? जब एक्सप्रेस
उसकी स्पीड हमसे नहीं संभल पा रही, वो प्लेटफॉर्म से उतर जा रही है, पटरी से उतर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, वो हम नहीं संभाल पा रहे, तो हमें बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए? पूछने वाले तो ये भी पूछ रहे हैं कि ट्रेन पटरी पर खड़ी थी, उसके बाद पीछे से ट्रेन आकर टक्कर मार देती है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं बनना चाहिए कि ट्रेन को पहले से कोई सिग्नल मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए जिससे उसको पता चल जाए कि इस ट्रैक पर आगे ट्रेन खड़ी है? ढंग से सिग्नल तो दिया नहीं जा रहा, और सपना है बुलेट ट्रेन का, ये मजाक नहीं तो और क्या। लगभग हर महीने ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट की खबरें जो सामने आ रही हैं, उससे रेल मंत्रालय पर सवाल जरूर उठने लगा है कि जिस मंत्री से रेल मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा, बार बार उन्हीं को क्यों दिया जा रहा है? उनके कार्यकाल में आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, आखिर ऐसा उन्होंने क्या बेहतर कर दिया कि उनको फिर से रेल मंत्रालय दिया गया? सवाल तो लोग कर ही रहे हैं और पूछेंगे भी, लाजमी सवाल है कि आप जिन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाए, वो दोनों लोग आपसे मांग रहे थे कि हमें रेल मंत्रालय दे दीजिए। वो नीतीश कुमार थे, चंद्रबाबू नायडू थे, दोनों लोग मांग रहे थे कि हमें रेल मंत्रालय चाहिए, लेकिन मोदी जी ने उन दोनों लोगों को रेल मंत्रालय ना देकर अश्विनी वैष्णव को ही रेल मंत्रालय दिया। आखिर उन्होंने अपने पहले के कार्यकाल में ऐसा क्या किया है भाई, बताइए? लोको पायलट चाय पीने जा रहे हैं, ट्रेन अपने आप ही चले जा रही है, ये उनकी उपलब्धि है। 100 की स्पीड में ट्रेन चली जा रही है, हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से ट्रेन कई घंटों तक जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है, पैसेंजर परेशान होते हैं, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। ये सब मजाक बात नहीं है, आप जाके सोशल साइट्स पर देखिए सब पर खबर आ चुकी है कि ट्रेन बिना लोको पायलट के खुद ही 100 की स्पीड से चल रही है। ये अश्विनी वैष्णव की उपलब्धि है, इस पर उनको ताली बजनी चाहिए, उनको फिर से रेल मंत्रालय मिलना चाहिए। लोको पायलट की भारी कमी होने की वजह से, हरी झंडी नहीं दिखने की वजह से जो है ट्रेन रुकती है, पैसेंजर परेशान होते हैं। लोको पायलट 16 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। लोको पायलट पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी हालत खराब हो जा रही है, लेकिन जितना उनकी मजदूरी है, जितना उनकी मजदूरी का समय डिसाइड है, उससे ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण इसलिए है क्योंकि लोको पायलट की भारी कमी है। और जो आपने बताया कि ये जो घटना हुई है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें सिग्नल नहीं दिखा। सिग्नल रेड दिया गया था, गाड़ी रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन तब भी जो लोको पायलट है, जो मालगाड़ी लेकर आ रहा था, वो सिग्नल को अनदेखा करके आगे बढ़ गया। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये भी तो हो सकता है कि वो 20-20 घंटे की ड्यूटी कर रहा होगा, उसको नींद आ गई होगी, झपकी आ गई होगी। सामान्य सी बात है, हर इंसान थक जाता है, नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है, उसको भी आ गई होगी। जब पद खाली हैं, उसको आप भर नहीं पा रहे, उसके बाद उस पर एक लोको पायलट पर इतना लोड डाल रहे हैं, क्यों भाई? आपसे खाली पद भरे नहीं जा रहे। और जो लोको पायलट को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने दिखाया था ना पटना में कैसे बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एएलपी को लेकर जितने प्रोटेस्ट हुए, वो खबरें हमने दिखाई थी। वो हमने दिखाया था कि बच्चे जब अपने पदों को लेकर, अपने रिक्त पदों की मांग को लेकर जब सड़कों पर आते हैं, तो सरकार उन पर कैसे डंडा बरसा रही है, सरकार उनको कैसे मार रही है, उनको थाने में बंद कर रही है, FIR लगा रही है। उनकी आवाज़ तो सरकार दबाने में सफल रही, लेकिन उसके बदौलत मिला क्या? ये रेल हादसा मिला है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? जब बच्चे नौकरी मांगते हैं तो आपके सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं ना, तब तो आप उनको लाठी बरसाते हैं, उन पर FIR दर्ज करते हैं, उन पर केस लगाते हैं। और जब नौकरी आप नहीं दे पाते हैं, और जो आपके पास नौकर हैं या जिनको आपने नौकरी दे रखी है, उनको आप 20-20 घंटे काम कराते हैं, उसके बाद उनको झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है, इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार ड्राइवर है, लोको पायलट है, आप तो हैं ही नहीं, है ना? यही बात हुई ना। अभी बहुत सारे लोग ट्विटर पर जाकर लिख रहे हैं कि गाड़ी अश्विनी वैष्णव थोड़ी चला रहे थे, जिम्मेदारी ड्राइवर क्यों नहीं चाहिए, लोको पायलट क्यों नहीं चाहिए? वो ठीक से चलाया नहीं, सिग्नल नहीं देखा, आगे बढ़ गया, उसका प्रेशर भी तो समझो भाई। 20-20 घंटे काम कर रहा है, वो एक इंसान है, मशीन नहीं है, थक जाता है। और जब इतने खाली रिक्त पद हैं, तो उन्हें भरा क्यों नहीं जा रहा है? एक सवाल नहीं होना चाहिए कि खाली रिक्त पद हैं, बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, नौकरी नहीं दी जा रही, नौकरी के बदले दिया जा रहा है डंडा। जिम्मेदार कौन है, बताइए ना? हमें ड्राइवरलेस ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, बुलेट ट्रेन का वादा दिया जा रहा है, लेकिन जो पहले से ट्रेन है उसे हम ठीक से चला पाने की स्थिति में है ही नहीं। सरकार उसे ठीक से चला पाए ये लग ही नहीं रहा। रिक्त पद भरेंगे नहीं, नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे नहीं, जो कमियां हैं उसे सुधारेंगे नहीं, और सपना दिखाएंगे 47 में भारत वैसा होगा। क्यों भाई? जिस गठबंधन की
सरकार आपने बनाई है, वो लोग रेल पद मांग रहे थे तो आपने दिया नहीं। नीतीश कुमार को दे देना चाहिए था, अश्विनी वैष्णव से बेहतर नेता हैं। उनके कार्यकाल में जब इस तरीके की चीज हुई थी तो उन्होंने अपना पद छोड़ा था, नैतिक जिम्मेदारी समझकर छोड़ा था। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। बजट कोई और पेश कर रहा है, झंडी कोई और दिखा रहा है, अपने पास कोई काम ही नहीं है, मस्त। इसीलिए तो हो जाती हैं इस तरीके की घटनाएं। मतलब गुस्सा आ रहा है इस बात पर कि अब बताया जा रहा है कि जो लोग अभी दुनिया में नहीं है उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और जिन लोगों को शारीरिक क्षति हुई है उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। क्यों बांट रहे हैं रेवड़ी भाई? आपको इस तरीके की चीज तो पसंद नहीं थी, आपने इसका विरोध किया था, तो अब क्यों दे रहे हैं इस तरीके की चीज? नैतिक जिम्मेदारी उठाइए और पता करिए कि इसकी बड़ी गलती की वजह से हुआ है, क्यों खाली पद नहीं भरे गए। पिछली बार जब बालासोर जैसी घटना हुई थी तब भी लगातार खबरें चलाई गई थी, बताया गया था कि इतने खाली पद हैं, इतने खाली पद हैं, इतने खाली पद हैं। एएलपी को लेकर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था तो हम जैसे पत्रकार वहां पर गए थे। किसी महिला पत्रकार को आप दबाने के लिए उसके पति को उठाकर ले जाते हैं, थाने में बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड पर जाकर खबर दिखा रही थी, ये बता रही थी कि बच्चे अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप आवाज दबाने के लिए महिला पत्रकार की आवाज नहीं दबा पा रहे हैं तो उसके पति को उठाकर थाने में बंद कर दे रहे हैं। मतलब ये क्या है? बच्चों को आप डंडे से मारेंगे, महिला पत्रकार के पति को उठाकर जेल में बंद कर देंगे, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ऐसा नहीं है कि ऐसे रेल हादसे पहले नहीं हुए हैं, आज पहली बार हो रहा है और कोई नाराज होकर इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसे रेल हादसे हो चुके हैं। सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में रेल हादसे होते हैं ऐसा मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे हादसे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन तब के नेता जो होते थे वो नैतिक जिम्मेदारी मांगते थे, अपनी गलती मानते थे, अपना पद तक छोड़ देते थे और ये भरोसा जताते थे कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन अभी के हालात बहुत खराब हैं। एक साल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, बार बार हो रही हैं। मतलब क्या नींद में सोए हैं क्या? कोई बहुत बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या? मतलब ये क्या है भाई? जब पूछा जाता है कि आपका अभी का मूड क्या है, इस बार आप क्या करना चाहते हैं, इस बार आप जीतेंगे तो आपका विजन क्या है, तो सपने दिखाए जाते हैं 47 की बात करते हैं। 47 में हम ये करेंगे, 47 में भारत ऐसा होगा, 47 में भारत की इकोनॉमी वैसी होगी, 47 में भारत यहाँ तक पहुँच जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। जब आपको राजनीति 47 की करनी है तो आप अभी क्यों पद पर बैठे हुए हैं? 47 में बैठिएगा। जब आप बार बार सपना दिखा रहे हैं 47 में ये, 47 में वो, 47 में वो, और इस समय का रेल हादसा जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदारी आप अभी तो अपने ऊपर लेंगे नहीं और अपने किसी मंत्री पर भी लेंगे नहीं। जिम्मेदारी आ जाएगी उस बेचारे या उस छोटे से किसी छोटे कर्मचारी पर जो कितने प्रेशर से काम कर रहा है। 3-3, 4-4 लाख पद खाली हैं लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। ये मतलब इस चीज पर सवाल होता है तो लोग जो है वो विपक्षी बता देते हैं। जो बच्चे नौकरी के लिए साल साल भर तैयारी करते हैं, न जाने कितनी पीड़ा कितने कष्ट में तैयारी करते हैं कि आज भर्ती निकलेगी, कल भर्ती निकलेगी, आज देश सेवा करेंगे, कल देश सेवा करेंगे। उस देश सेवा के बदले मानते हैं उन्हें कुछ चंद पैसा मिलता है, लेकिन भर्तियां अगर होंगी, ढेर सारे एम्प्लॉय अगर वहां पहुंचेंगे तो ना किसी को प्रेशर होगा और ढंग से काम हो पाएगा और इस तरीके की दुर्घटनाएं नहीं होंगी। इस तरीके की दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं, खबरों में तो आता है कि मतलब 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा काम करने के बाद भी उनको और काम करना पड़ रहा है। इस तरीके का प्रेशर आएगा तो किसी को भी झपकी आ जाएगी और इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस तरीके की रेल दुर्घटनाएं जो हुई हैं उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कारण है रेल दुर्घटना का तो वो ये जो खाली पद हैं उसमें जो भर्तियां नहीं हो रही हैं वही सबसे बड़ा कारण है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतने गंभीर मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गंभीर मसला है। बहुत लोगों ने अपने भाइयों को खो दिया है, पतियों को खो दिया है, बेटों को खो दिया है। इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गहरी संवेदना है, मेरी पीड़ा है, मेरा कष्ट है, नहीं होनी चाहिए राजनीति। लेकिन क्या इस देश में बिना राजनीति के कुछ हुआ है? संवेदनशीलता अपने आप में एक मसला है, ये बहुत बहुत मार्मिक विषय है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि वो जो इतने सारे लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं है, उनके परिवार का एक परिजन उनसे खो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? इस देश में बिना राजनीति के कभी कुछ नहीं होता। वो जो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं वो तो करते हैं हवाई यात्रा और उस पर खर्च करते हैं लाखों रुपए। एक यात्रा के लिए लाखों लाख रुपए बर्बाद करते हैं और जनता को क्या मिलता है? आपने तो देखा ही होगा त्योहारों के समय। ऐसे भी जाइए, किसी भी पैसेंजर ट्रेन की आप हालत देख कर आइए, कैसे भूसे की तरह आम यात्री
सफर कर रहा है। एक मजदूर कैसे कैपेसिटी से ज्यादा भर भर के जा रहा है, टॉयलेट में बैठकर जा रहा है, जो जगह चलने फिरने की है उस पर बैठकर जा रहा है, चद्दर बिछा कर जा रहा है, एक सीट पर 2-2, 5-5, 6-6 लोग जा रहे हैं, भूसे से भी बदतर भर कर जा रहे हैं। ये है आम इंसान की स्थिति। और आप कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब देश में राजनीति तय करने वाले लोग हवाई जहाज से चलेंगे और एक आम इंसान को बैठकर ठीक से जाने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति भाई? ढंग से सफर करने की हक तो उसके पास भी है, पैसा तो वो भी दे रहा है, लेकिन बस बात यही है कि उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो बुलेट ट्रेन पर चल सके और वंदे भारत पर चल सके। वंदे भारत का किराया कितना है ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। देश को जरूरत है सामान्य ट्रेन की, समान पैसेंजर ट्रेन की बहुत जरूरत है, ताकि जाने वाला इंसान सुविधाजनक स्थिति में जा सके। तस्वीरें दिखाई देती हैं, जो लोग होते हैं वो जो ट्रेन का जो सीट होता है उसके नीचे बैठे होते हैं, कई जगह दरवाजे पर बैठे लटक लटक कर लोग जाते हैं। तो देश में जरूरत है सामान्य पैसेंजर ट्रेन की, लेकिन सपना हमें बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन का दिखाया जा रहा है। वो वंदे भारत ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है जिस वंदे भारत ट्रेन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है लेकिन जाने वाला कोई नहीं है, सीटें खाली जा रही हैं, मुनाफा नहीं हो पा रहा, और पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में एक सामान्य इंसान सफर कर सकता है, उसकी हार्ट बीट बताई जाती है। यात्रा के लिए सबसे बड़ा, सस्ता और सुलभ जो साधन है वो रेल है। रेल में गरीब चलता है, लेकिन गरीबों के लिए अब रेल में भी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेन आ गई है। देश में हरी हरी झंडी दिखाने वाले कोई आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुणगान करते हैं, सपना दिखाते हैं, लेकिन इस तरीके की दुर्घटना की जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो वो सामने नहीं आते, वो कुछ नहीं बोलते और कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए राजनीति, लेकिन आप जब हरी झंडी दिखाने आते हैं और आप जब अपनी उस ट्रेन को चलाकर उपलब्धि बताते हैं तो आप राजनीति क्यों करते हैं? वो तो जनता का पैसा है ना, जनता के लिए ट्रेन चल रहा है ना, तो आप राजनीति क्यों नहीं करते? क्यों करते हैं आप राजनीति? जब आप राजनीति कर सकते हैं तो उसी ट्रेन से अगर किसी गरीब की जान जाएगी तो सवाल पूछने पर राजनीति कैसे हो गया, ये मुझे बताइए। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाना राजनीति नहीं है, बुलेट ट्रेन इतनी चलाएंगे वो राजनीति नहीं है, ट्रेन में ये सुविधाएं लाएंगे ये राजनीति नहीं है, लेकिन उस ट्रेन से किसी की जान चली जाएगी और ये सवाल पूछा जाएगा कि ये ट्रेन आपके सपनों का है ना, ये ट्रेन देश की रीढ़ है ना, ये जिम्मेदारी आपकी है ना, तो वो राजनीति हो जाता है। सामान्य ट्रेन की हालत क्या है ये सबको पता है, लेकिन सामान्य ट्रेन पर काम नहीं होता है। और जो कुछ छोटे पत्रकार वो स्थिति दिखा देते हैं कि देखिए कैसे गेट पर लटक कर लोग जा रहे हैं, देखिए सांस लेने की स्थिति नहीं आ रही। अभी तो खबर में आया था ना कि ऐसे भर भर के लोग जा रहे हैं, इतनी प्रचंड गर्मी में जा रहे हैं, दम घुट रहा है, लोग मर जा रहे हैं ट्रेनों में सफर की वजह से। तो क्या तो हम बुरे हैं? हम तो सरकार की बुराई दिखाते हैं, हमें आपको सपनों का भारत नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम गरीबी में जीने वाले उन लोगों को देख पा रहे हैं, हम उनकी समस्या समझ पा रहे हैं। और आप जो ये कहते हैं कि आप रेल की पटरियों पर चाय बेचे हैं और रेल की समस्या आप सबसे बेहतर समझते हैं, तो बताइए ना ऐसी दुर्घटना कैसे हो जाती है और आपको पता नहीं चलता? आप रेल को सबसे बेहतर समझते हैं ना, बचपन से आप रेल देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, बूझते आ रहे हैं, तो इस तरीके की दुर्घटना के लिए आप क्या ला रहे हैं ये बताइए। कवच जैसी चीज आई थी इस देश में, बताया गया था कि कवच ये है। अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं ये सुनिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उससे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट। तो ये हमारे देश के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये बता रहे हैं हाथ में 2 डमी ट्रेन लेकर कि ये जो कवच है ना ये बहुत अच्छी चीज है और इससे ट्रेन दुर्घटना ऐसे रुक जाएगी वैसे रुक जाएगी, 2 ट्रेनें जब आपस में आएंगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। ये देखिए अगर ऐसे किसी तरीके का रेड लाइट होगा तो ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगने लगे, ये सब उन्होंने बताया था। लेकिन ये जो कवच है ये इतनी तरीके की दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, उस पर काम नहीं आ रहा
और ऐसा क्यों है ना, इसका जवाब भी उन्होंने दे दिया और बताया कि इस जगह पर जहां पर इस बार दुर्घटना हुई है, अगले साल यहां पर बजट पास हुआ था, अगले साल लगने वाला था। लेकिन क्या सरकार की छवि बिगाड़ने वाले कुछ लोग रहे होंगे, वो हो सकता है कुछ लोग रहे होंगे जो पहले ही जाकर एक्सीडेंट करा दिए, क्योंकि अगले साल तो आप वहां पर कवच लगा देते और इस तरीके की कोई दुर्घटना होती नहीं। ये सरकार विरोधी लोग जो है वो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उनके प्रोजेक्ट का मजाक बनाना चाहते हैं ना। और वो बच्चे जो नौकरी की मांग कर रहे हैं उन पर जो आप डंडा बसा रहे हैं, जो बच्चे बार बार ये कह रहे हैं कि लोको पायलट की भारी कमी है, और ये बात कई अखबारों में छप चुकी है, हम जैसे छोटे पत्रकार दिखा भी चुके हैं, लेकिन हम तो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो बच्चे भी आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं जो रेल में कर्मचारियों की कमियों पर सवाल उठा रहे हैं। ड्यूटी का लोड दे देकर आप जो है इस तरीके की दुर्घटनाओं को एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। अगर खाली भर्तियों को पूरा कर दिया जाए तो इस तरीके की दुर्घटनाएं होंगी नहीं, और 2 लाख का मुआवजे से कुछ नहीं होता है। जिसके परिवार का एक चिराग चला गया है ना, 2 लाख से उसका परिवार नहीं चल पाएगा, ये बात साफ है। और 50,000 देकर ये बताया जा रहा है कि जो घायल हो गए उनको 50,000 देंगे। ये समझिए कि जो घायल होंगे उनकी हालत बहुत खराब होंगे, किसी का पैर नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। 50,000 से उसका परिवार और घर नहीं चल पाएगा। अगर कुछ करना है तो ये करिए कि इस तरीके की दुर्घटना दोबारा ना हो, ऐसा कोई प्रयास करिए, ये बात करिए, इससे कुछ बेहतर हो सकता है। हालांकि इस मामले पर अश्विनी वैष्णव ने ये कह दिया है कि जो टीम है वो पहुंच चुकी है दुर्घटना स्थल पर, बचाव के कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। हर बार जब भी रेल दुर्घटना होती है अश्विनी वैष्णव ये लाइन जरूर जो है वो चिपका देते हैं, वो ये है कि जो कार्रवाई हो रही है वो युद्ध स्तर पर हो रही है। इसके बाद वो कहते हैं कि हमने जो है वो बहुत लोगों से बात भी की है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया भी जा रहा है और हम भी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब बता रहे हैं ऑन वे हैं, और कई जगहों पर ये छप भी चुका है कि कुछ घंटे के अंदर वो पहुंचने भी वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके की दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं और उसको रोकने के लिए सरकार अब क्या करेगी, इसका दबाव जरूर बनना चाहिए। सिर्फ किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करना समाधान नहीं है, क्योंकि गरीबों की जिंदगी 2 लाख रुपए में तौली नहीं जा सकती। 2 लाख रुपए में एक नेता एक दिन एक महीना नहीं चला सकता, और एक आम इंसान की जिंदगी तौली जा रही है 2 लाख रुपए से, और किसी का हाथ पांव और चेहरा आंख की भरपाई 50,000 रुपए से की जा रही है। मतलब आप खुद सोच कर देखिए कि इस तरीके का सवाल होना चाहिए या नहीं। और जो लोग विरोधी कहते हैं उनसे यही कहना है कि कहते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें फर्क पड़ता है इस बात से कि जब युवाओं को डंडा बरसाया जाता है जेन्युइन मांग के लिए तो नाराजगी होती है, और अगर युवाओं की बात ठीक तरीके से सुन ली गई होती उस समय, और हम जैसे छोटे पत्रकारों की बात उस समय मान ली गई होती और खाली पदों को भर दिया गया होता, तो शायद इस तरीके की दुर्घटना दोबारा नहीं होती और आगे भी नहीं होगी। तो जरूरत है सही तरफ कदम बढ़ाने की। मोदी जी प्लीज सही तरफ कदम बढ़ाइए और आम इंसान की जिंदगी को 2,50,000 में तोड़ने की कोशिश मत करिए। आपको ये पसंद भी नहीं है, आप ये पसंद भी नहीं करते हैं कि इस तरीके का कोई मुआवजा कोई दे, तो नैतिक जिम्मेदारी उठाकर ढंग का काम कीजिए प्लीज।